को धड़कन, हम बेटे से रखो को करतन और तो फाइनली गैरीना फ्री फायर ने एक और बार एक चोर और उसके अंधभक्त पिकाचुओं के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। गवार, छपरी और पिकाचुओं के बीच में माने जाने सो कॉल्ड लेजेंड राइस्टार की आईडी परमानेंटली बैन कर दी है। वैसे आपने अभी तक तो राइस्टार के दो सबसे सगे बेटों के चैनल पे क्लैरिफिकेशन या फिर जस्टिफिकेशन वीडियो तो देख ही ली होगी, और राइस्टार ने भी अपने इंस्टा हैंडल पे स्टोरी लगा के क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसकी आईडी क्यों बैन हो गई। फिर से वही छक्कों वाली बीमारी कि मेरे को पता नहीं है कैसे बैन हो गई, एमुलेटर ग्लिच था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था। चलो खैर, इस बारे में तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी आईडी बैन होने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन ये 2025 जो था ना, ये वाकई में फ्री फायर कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा साल था, जहाँ पे इस साल लैन इवेंट्स भी हुए और ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी दिखने लगा। लेकिन मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब इस साल बैक टू बैक इस कम्युनिटी के इतने सारे चोर पकड़े गए। और अगर तुम एक बार को इस रिसेंट चोर राइस्टार की बात छोड़ भी दो ना, तो इस साल ज्ञान की आईडी बैन हुई, क्लासी की आईडी बैन हुई, ज्ञान ऋषभ की आईडी बैन हुई, ना जाने कितने चोरों की आईडी बैन हुई। और इन सारे चोरों और पीसी टट्टों का वही बहाना कि गलती से हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, एमुलेटर ग्लिच से हो गई, ब्लू स्टैक की वजह से हो गई, एमएसआई की वजह से हो गई। खैर, जो मुझे काफी टाइम से देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैंने बहुत पहले ही, कई महीनों पहले ही बोल दिया था कि राइस्टार एक हैकर है। उसका एम ड्रैग वगैरह का जो प्रूफ था, उस पे मैंने क्लियरली स्टैंड लिया था। इवन पता होते हुए भी कि मुझे इस चीज पे काफी ज्यादा हेट पड़ेगी, फिर भी मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को कहा था। और बाकी सबने, सारे क्रिएटर्स ने पिकाचुओं के हेट के डर से अपनी पूंछ दबा ली थी। सब पिकाचुओं से डर के बैठ गए थे। लेकिन गैरीना फ्री फायर ने आज इस चीज को खुद ही प्रूव कर दिया है और इस चोर राइस्टार एंड इसके अंधभक्त छपरी पिकाचुओं के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन मैं इस चोर राइस्टार के गवार और छपरी फैंस के बारे में क्या ही बोलूं, इनकी गवारियत मुझे बहुत पहले से ही पता है। ये अभी भी नहीं मानेंगे, ये अभी भी अपने अब्बा की गोल गोल घुमाई हुई बातों पर विश्वास करेंगे कि इनके अब्बा की आईडी एमुलेटर ग्लिच की वजह से बैन हो गई। चाहे मैं ऐसे गैरीना फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके राइस्टार बाप की यूआईडी उधर डाल के और क्लियरली दिखा दूं कि ये देखो देखो सालों गवारों अनपढ़ों छपरियों, देखो जरा यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि तुम्हारे बाप की आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन की गई है। लेकिन यही बात जब मैं आज से 6 महीने पहले प्रूफ के साथ तुम्हें दिखा रहा था, बता रहा था, तब तुम कमेंट्स में अपनी मार कर रहे थे। पर चलो एक बात को मान लिया कि तुम्हारे इस भोसड़ी वाले राइस्टार बाप की आईडी एमुलेटर ग्लिच की वजह से बैन भी हो गई है। बहन, तो मुझे बस एक बात का जवाब दो कि ये जितने भी एमुलेटर ग्लिच हैं, जितने भी ब्लू स्टैक्स के ग्लिच हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे इन्हीं सो कॉल्ड पीसी लेजेंड्स, पीसी टट्टों और वन टैप के छात्रों के साथ ही क्यों होते हैं? ये कौन सा ऐसा एमुलेटर ग्लिच है, ये कौन सा ऐसा पीसी का ग्लिच है जो तुम्हारे इन्हीं लाल नंबर के चोरों के पीसी में ही जा रहा है? बाकी क्रिएटर्स भी तो पीसी में ही खेलते हैं, वो भी तो एमुलेटर में ही खेलते हैं, उनके साथ कभी एमुलेटर ग्लिच नहीं होता है क्या? कभी देसी गेमर के साथ एमुलेटर ग्लिच नहीं हुआ आज तक? कभी टोंडे गेमर के साथ कोई एमुलेटर ग्लिच नहीं हुआ, उनकी कोई आईडी बैन नहीं हुई? कभी बैच 99 के साथ कोई एमुलेटर ग्लिच नहीं हुआ, उनकी आईडी 5-6 साल से कभी बैन नहीं हुई? कभी अज्जू भाई के साथ कोई एमुलेटर ग्लिच नहीं हुआ, उनकी कोई आईडी आज तक बैन नहीं हुई? ये भी तो गेम प्ले वाले ही क्रिएटर्स हैं ना। लेकिन तुम्हारी सिर्फ लाल नंबर के चोरों की आईडीज क्यों बैन हो जाती हैं? ऐसा कौन सा एमुलेटर ग्लिच है जो तुम्हारी कार में सिर्फ जाके घुसता है? हाँ, ये मान सकते हैं कि चलो एमुलेटर ग्लिच हो गया या फिर कोई आईफोन वाला बीच में जो ग्लिच आया था उसके चलते आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई या 10-15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गई टेम्परेरी। लेकिन ये अचानक से परमानेंट बैन हो जाने वाला कौन सा ग्लिच है, ये मैंने तो आज तक नहीं सुना। ना ये बाकी और किसी के साथ होता है। तो तुम लोग कौन सी ऐसी फाइल, कौन सा ऐसा चमत्कार डाउनलोड करते हो फ्री फायर के नाम पे कि तुम्हारी आईडी तुरंत परमानेंट ही बैन हो जाती है? लेकिन शायद से आजकल गैरीना फ्री फायर के ऊपर ब्लेम डाल देने वाला ऑप्शन सबसे इजी ऑप्शन है, सबसे आसान है गैरीना के ऊपर ब्लेम डाल देना कि भैया हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई अलग से फाइल डाउनलोड नहीं की थी, ये सारी गलती गैरीना की है, अब गैरीना के ऊपर मैं केस कर दूंगा। चलो, अब तुमने भी उसी तरीके से सेम एमुलेटर ग्लिच वाली कहानी पढ़ा दी है, अब तुम भी लेके झोला लगो लाइन में क्लासी के पीछे कोर्ट केस करने। बाकी अपने व्यूज और करियर वगैरह की चिंता मत करना, तुम्हारे फैंस एक नंबर के गवार, छपरी और मजदूर ही हैं, तुम्हें पता ही होगा। तो वो तो इन चीजों पे भरोसा करने वाले नहीं है, उनका तो अब दिल टूट गया है राइस्टार पापा की आईडी बैन होते ही। अब तो वो बोल रहे हैं कि ये पूरी गैरीना की गलती है, अब तो गैरीना की रेटिंग गिरा देंगे। अब वो तो ये भी बोलेंगे कि इसके पीछे पक्का पवन का हाथ है। तो इन की चिंता मत करो, ये तो सारे एक नंबर के पंचर
छाप है। और देख राइस्टार, अगर तेरे कुछ गवार फैंस के अंदर आईडी बैन होने के बाद दिमाग आ भी रहा होगा कि अरे ये राइस्टार को तो हम बाप बना के बैठे थे तो चूतिया निकला, तो उस चीज की भी चिंता मत कर। तूने ये जो 2 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं, जिन्होंने तेरे नाम पे रोटियां खाई हैं और अब इतने बड़े हो गए हैं, तो ये अब तेरी मदद करेंगे ना, तेरे इसी वक्त पे तो काम आएंगे। तो इन सब चीजों की चिंता छोड़ दे यार। तेरा हर एक पंचर छाप फैन, हर एक दिहाड़ी मजदूर फैन तेरा परमानेंट कट्टर सपोर्टर ही रहेगा, तेरा फैन ही रहेगा। कोई तुझे हेट नहीं करने वाला है तेरी आईडी बैन होने के बाद भी। अरे उस बुड्ढे को लाइव स्ट्रीम पे हैक लगाते हुए पकड़ने के बाद भी जब इन लेबरों ने, इन मजदूरों ने हेट नहीं किया, तो तुझे क्या घंटा हेट करेंगे? तूने तो फिर भी चोरी से चुपके से प्राइवेटली लगाया, उसने तो लाइव पे लगाया था। भाई क्यों इतना परेशान हो रहा है? भाई की आईडी बैन होते ही सबसे पहले अपने बेटे को फोन मिला रहा है कि बेटा जल्दी से एक वीडियो बना दे कि ये मजदूर भड़क ना जाए मेरे ऊपर। भाई तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पिकाचुओं के बाप की आईडी बैन हुई है तो अभी ऑलरेडी सदमे में होंगे, अभी उनकी और मारना अच्छा नहीं रहेगा। भाई ऑन अ सीरियस नोट, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को अपने